शायद मौजूदा इसराइल और फलस्तीन जंग के पीछे सबसे बड़ा साजिशी हाथ ईरान का ही था और इसने अपने मकासद हासिल करने के लिए इस जंग को भड़काया है। खबर को देखा जाए तो ईरान के लिए ये मकासद बहुत बड़े हो सकते हैं और इन मकासद को हासिल करके ईरान पूरी दुनिया में अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए बेहतरीन इकदाम उठा सकता है। ये खबर क्या है और इसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे। सोशल मीडिया और दीगर तमाम टीवी चैनल्स पर यह खबर फैलाई जा रही है जिसमें अल्फाज के हेर फेर से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग दरअसल ईरान की साजिश के नतीजे में बरपा हुई है और ईरान इससे अपने मकासद हासिल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं, जिसके बाद ईरान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को अपने बने हुए मिसाइल्स, रॉकेट्स और दीगर असलहा फरोख्त कर सकेगा। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि वो इन पाबंदियों के खात्मे की वजह से अब ईरान पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते और न ही ईरान के पैसे को रोक सकते हैं। नाज़रीन, इसमें जो बेईमानी की जा रही है वो दरअसल अल्फाज का हेर फेर है जिसे जानबूझकर ऐसे दिखाया जा रहा है जिससे ईरान मुजरिम साबित होता है। आइए हम इस खबर का तारीख में कुछ पीछे जाकर जायजा लेते हैं। दोस्तों, ईरान की मौजूदा हुकूमत को इनकिलाबी इस्लामी हुकूमत कहा जाता है और इसकी अफवाज को भी इस्लामी इनकिलाबी अफवाज ही कहा जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हों कि मौजूदा हुकूमत से कबल ईरान में पहलवी खानदान की हुकूमत थी और पहलवी खानदान बादशाही खानदान था, यानी ईरान में बादशाहत का निज़ाम हुकूमत था। मौजूदा निज़ाम हुकूमत शिया अकायद के मुताबिक किसी हद तक खिलाफत से मिलता जुलता लेकिन दरअसल डिक्टेटर टाइप निज़ाम का हामिल है। नाज़रीन, पहलवी खानदान की बादशाहत के दौर में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब अमेरिका की मर्जी के खिलाफ ईरान में इस्लामी हुकूमत आई और ईरान की हुकूमत के तमाम मामलात इस्लामी अकायद रखने वाले लोगों ने संभाल लिए तो अमेरिका ने इन पे गुस्सा करके ईरान पे शदीद किस्म की पाबंदियां आयद कर दी। ये तमाम पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से आयद की गई थी और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंजूरी ली गई थी। हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस वक्त रूस और चाइना अमेरिका की साइड पे तो नहीं थे, लेकिन इनको ईरान से भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए इन्होंने भी अमेरिकी करारदाद की हिमायत की और सियासत खेली। हम आपको बताते चलें कि दरअसल इन तमाम पाबंदियों की एक एक्सपायरी डेट भी थी और उस एक्सपायरी डेट के बाद ये पाबंदियां अपने आप गैर मुअस्सर हो जानी थी। यही हुआ कि साल 2023 के अक्टूबर की आखिरी तारीख इन तमाम पाबंदियों के खत्म होने की आखिरी तारीख थी और इसके बाद ये पाबंदियां अपने आप ही खत्म हो जानी थी। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है कि इसने किसी दबाव की वजह से या शायद किसी साजिश की वजह से ईरान से ये पाबंदियां खत्म की हैं। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क पे लामहदूद अरसे के लिए पाबंदियां आयद नहीं की जा सकती और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम पाबंदियां ईरान के जब्त शुदा पैसों पर आयद नहीं हुई थी, बल्कि ईरान पे ये पाबंदियां किसी और शोबे में आयद की गई थी। इन पाबंदियों के मुताबिक ईरान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को तेल फरोख्त नहीं कर सकता था और न ही अपने बनाए हुए हथियार जिनमें मिसाइल्स, रॉकेट्स और दीगर असलहा शामिल था फरोख्त कर सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि इन पाबंदियों की एक्सपायरी डेट जैसे ही खत्म हुई तो ये पाबंदियां अपने आप ही गैर मुअस्सर हो गई। इसके बाद से ईरान इस हवाले से बाकी तमाम मुल्कों की तरह एक नॉर्मल मुल्क बन गया है जिससे तेल, गैस और दीगर असलहा खरीदा जा सकता है, जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा को कोई एतराज नहीं होगा। ये पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा ने खत्म नहीं की, बल्कि ये अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद अपने आप खत्म हो गई हैं। दोस्तों, दरअसल प्रोपेगेंडा करने वालों का मकसद ये है कि ईरान को भी बाकी दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह मुफाद परस्त दिखाया जाए, लेकिन हम अकायद की जंग को साइड पे रखते हुए अगर इंसानियत की बात करें तो इस वक्त ईरान पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा है।